नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। नामनगर के हाई सिक्योरिटी जोन में 4 सुतली बम मिलने से फैली सनसनी। सीटीएस ग्राउंड के पीछे प्राचार्य कार्यालय के पास से बरामद। रामनवमी के पहले भगवा में हुआ भागलपुर। भगवा क्रांति दल की शोभा यात्रा में जय श्री राम के जय घोष पर झूमे लोग। भागलपुर के शाजंगी तालाब से मिली महिला की लाश, हत्या या आत्महत्या, पुलिस मामले की कर रही है जांच। और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ महापर्व छठ। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट पर दिखी छठ की छटा। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर का नाथनगर अपराधियों के लिए प्रयोगशाला बन गई, जहां बमों के निर्माण से लेकर उसका परीक्षण भी किया जाता है। शुक्रवार की सुबह नाथनगर स्थित सीटीएस में प्रशासनिक भवन के ठीक पीछे 4 जिंदा बम मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस बमों को अपने कब्जे में लेकर उसे निष्क्रिय करने का प्रयास कर रही है। बम किस मकसद से और किसने रखा था, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन रामनवमी के मौके पर एक साथ इतने बम मिलने के बाद प्रशासन सख्ते में है। बम मिलने की सूचना पर प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना कर रही है। फिलहाल बम कितने इंटेंसिटी का है या इसमें किस प्रकार के विस्फोटक का प्रयोग किया गया है, इसका पता नहीं चल पाया है। सवाल यह भी उठता है कि रमजान और रामनवमी के मौके पर शहर के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कहीं साजिश तो नहीं थी। बम सीटीएस ग्राउंड के ठीक पीछे मिला है, जहां प्राचार्य का कार्यालय है। आखिर इतने हाई सिक्योरिटी जोन में बम वहां कैसे पहुंचा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस कप्तान बाबूराम को ही देना होगा। वहीं शांति समिति के सदस्य अनवारुल हक आए दिन नाथनगर में होने वाले विस्फोट और लावारिस बमों के मिलने से चिंतित हैं। उन्होंने ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस तरह का घटना जो है, पहले भी टिफिन बम में एक बच्चे की मौत हुई थी मस्कंद बरारीपुर में, नाथनगर में मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ था, पिछले दिनों रेलवे के किनारे बम विस्फोट हुआ था, 1 साल पहले यहाँ पर एक सहजन के पेड़ में बम विस्फोट हुआ था। ठीक उसके सामने ये बम रखा गया था। जब तमाम प्रशासन के लोग आए, जांच के दौरान 2 बम 100 फीट की दूरी पर दीवार से सटे हुआ दूसरी जगह पर 2 बम मिला। बीडीएस की टीम जो है वो आ रही है और आकर पूरे इस कैंपस का एक बार सर्च करेंगे हम लोग और देखते हैं फिर पूरा नाथनगर से, क्योंकि बाउंड्री के बहुत बगल में ये कुछ डब्बे के जैसे 4 मिले हैं। असामाजिक तत्वों की चाल है सर ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा अभी। रामनवमी के अभी 2 दिन शेष है, लेकिन अभी से पूरा शहर भगवा रंग में रंग गया है। इस बार रामनवमी को लेकर भक्तों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यूपी में भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद राम भक्तों का उत्साह 2 गुना है। रामनवमी शोभा यात्रा समिति और भगवा क्रांति के तत्वावधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे देखने मार्ग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित घरों से निकले थे। शोभा यात्रा में भगवान राम की आदमकद प्रतिमा के साथ ही अयोध्या मंदिर का प्रतिरूप लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। राम भक्त हाथों में केसरिया झंडा लेकर गाजे बाजे के साथ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से निकलकर घंटाघर, भगत सिंह चौक, खलीफाबाद चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, कोतवाली चौक, महादेव टॉकीज होते हुए लाजपत पार्क में संपन्न हुआ। रामनवमी शोभा यात्रा समिति भागलपुर और क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारा उद्देश्य विभाजित हिंदू समाज को संगठित करना है। वहीं युवा समाज सेवी सुमन कुमार सिंह ने अपने प्रतिष्ठान के सामने कार्यकर्ताओं को पानी पिलवाया और उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ हर जगह राम राम हो रहा है और क्या चाहिए। सबसे पहले तो रामनवमी के अवसर पर हम सबको जिला प्रशासन जो है सबको शुभकामनाएं देना चाहता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जुलूस बिल्कुल तरतीब में जाएगा, जो निर्धारित रूट है उसी से होके जाएगा और एक साथ होके जाएगा। और जिला प्रशासन जो है और बहुत जगह पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, जितने भी जुलूस निकलेगा बीच बीच में पानी की व्यवस्था है। सब लोग पानी पी के अपना शोभा यात्रा निकालेंगे और सब कुछ शांतिपूर्ण है। हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाजंगी तालाब में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान खिलाफत नगर के इशरत के रूप में हुई है, जो अयूब की पत्नी बताई जाती हैं। स्थानीय लोग जुम्मे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे तो तालाब में शव को उफलाते देख पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जाता है कि महिला ने दूसरी शादी अपने देवर से की थी, जो किराए के मकान में अपने पति के साथ रह रही थी।
स्थानीय पुलिस के सहयोग से शव को घटनास्थल से उठाकर घर लाया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि महिला ने आत्महत्या की है या तालाब में डूबने से उसकी मौत हुई है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ शुक्रवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। शहर के बूढ़ानाथ घाट, बरारी घाट, सीढ़ी घाट समेत अन्य घाटों में श्रद्धा और हर्षोल्लास के वातावरण में छठ का समापन हो गया। शुक्रवार को सुल्तानगंज के अजगैविनाथ घाट का नजारा उस समय अलौकिक हो गया जब उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने छठ व्रती वहां पहुंचे। सिर पर पूजा सामग्री और डलिया लेकर लोग छठ पूजा के लिए घाटों पर पहुंचे और पीछे पीछे छठ मैया के गीत गूंजते रहे। इसी के साथ महापर्व छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोगों ने जन कल्याण की कामना की, साथ ही इस महापर्व का समापन किया। छठ व्रत करने वाली महिलाएं गंगा में उतरकर भगवान भास्कर के उगने का इंतजार करती दिखी और सूर्य की उपासना करती नजर आई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भागलपुर का नाम दर्ज होने पर भाजपा नेता अरजित शाश्वत चौबे ने कलाकारों को धन्यवाद देते हुए कहा कि भागलपुर का यह कीर्तिमान स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आपको बता दें कि नववर्ष पर कलाकारों ने 8000 स्क्वायर फीट के बड़े क्षेत्रफल में 5,08,000 दीपक से भगवान श्री राम की आकृति उकेर कर विश्व कीर्तिमान बनाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि इसमें लगे कलाकारों को पद्मश्री अवार्ड की अनुशंसा पीएम से करूंगा। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि ऐसे प्रतिभावान कलाकारों की प्रस्तुति सिर्फ भागलपुर जिला में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी होनी चाहिए। हमारे इस प्रकार की कला जो पहले हुआ करते थे, दीपावली में लोग केवल दीप नहीं जलाया करते थे बल्कि दीपों से सजा करके एक दीप माला बनाते थे और उसके बाद दीप प्रज्वलन करते थे, रंगोली बनती थी। ये सब जो कला धीरे धीरे छूटता चला जा रहा है। हमारे जो बच्चे कल वहाँ पर आए थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको जो अनुभव हुआ, भागलपुर में जो नज़ारा था, उनके अंदर ये प्रेरणा जगी है कि इस कला को कैसे सीखा जाए। विधान परिषद चुनाव में एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार सिंह की जीत पर भागलपुर में एनडीए कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और मिठाई बांटे। पूर्व निगम पार्षद रंजन सिंह की अध्यक्षता में तिलका मांझी चौक पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। भाजपा नेता इंदुभूषण झा ने कहा कि बांका भागलपुर प्राधिकार क्षेत्र में विजय कुमार सिंह की विजय एनडीए की स्पष्ट नीतियों की जीत है। उन्होंने कहा कि विजय सिंह के नेतृत्व में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत और प्रतिनिधियों को उचित सम्मान मिलेगा। मौके पर जदयू के संजय सिन्हा, भाजपा के इंदुभूषण झा, दीपक सिंह, गौरव सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर जो है हमारे जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने कि अपना मत एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार बड़े भाई विजय सिंह जी को देकर 413 मत से विजयी बनाने का जो कार्य किया है, ये निश्चित रूप से बिहार को एक नई दिशा देगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।